ओके, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखना रिकॉर्ड हो रहा है यार। हाँ, और आज हम सिस्टम शुरू कर रहे हैं। तो जो लास्ट मेरा लेक्चर है उसमें मैंने सिस्टम के पहले तक जो बेसिक्स होते हैं, जैसे वो होते हैं सिग्नल्स, वो मैंने कवर किया हुआ है। तो अब हम लोग सिस्टम देखने जा रहे हैं। A system is a meaningful interaction of component between this variable given devices which processes input signal and generates an output signal. अच्छा, ब्लैक बॉक्स इनपुट या आउटपुट इनपुट खास होगा उसी को मैं रोज की करूंगा। ऐसे इतना डिटेल में उसमें मेरा मन नहीं है तो फिलहाल तो ठीक है। ये रहा एक, हाँ, ये रहा एक यूनिट इम्पल्स फंक्शन सिस्टम में गया। वाई2 यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स हो गया, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स हो गया। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, अच्छा ठीक ठीक ठीक। Following are the given identity of the operation। तो जितने भी यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये सारे हमारे इनपुट और आउटपुट रिलेटिंग इक्वेशन है। ये आउटपुट है, ये इनपुट से रिलेशन करता है। देखो, मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ये इनपुट था और यहाँ पे आउटपुट है, तो चाहो तो ड्रॉ कर सकते हैं। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो ये आउटपुट और इनपुट का रिलेशन दिखा रहा है, ये भी आउटपुट का रिलेशन दिखा रहा है। तो यहाँ जितने भी सारे हैं ये इनपुट आउटपुट का रिलेशन दिखा रहा है ना। तो इसको मिटाने में ठीक है। तो अब हम लोग ये इन टाइप के पढ़ेंगे सिस्टम, ठीक है। सारे हैं, पढ़ लो। स्टैटिक, कॉजल, लीनियर, टाइम। पहले क्या आता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम, कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम है। तो इसको अगर चेक करना हो ना कि अगर कि तुम्हारा जो सिस्टम है स्टैटिक डायनेमिक है, जैसे कॉजल है या नॉन कॉजल है, तो इसलिए क्या करो, अगर तुम्हारा टाइम फंक्शन है, टाइम है, तो तुम टाइम की डिफरेंट वैल्यू रखो, ठीक। जैसे +1 0 -1 प्लस ऑफ -1, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, +1 -1 0 रखते थे, लगता तो है कि कॉजल या स्टैटिक है, पर जब तुम +½ या -½ रखोगे या कुछ भी कोई फ्रैक्शन रखोगे तो बात थोड़ी पलट जाती है। इसलिए हम लोगों को पूरा चेक करना है कि मतलब क्या रखते हैं। और अगर डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट में तो हमें पता है फ्रैक्शन होता है, इसलिए +1 0 -1, ठीक। तो ये रखेंगे हम लोग। स्टैटिक और डायनेमिक में कॉजल नॉन कॉजल सिस्टम को चेक करना, तो हम लोग टाइम की डिफरेंट वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अब आता है स्टेबल, अनस्टेबल और इन्वर्टेबल और अनइन्वर्टेबल जो हमारे सिस्टम होते हैं, उनको कैसे चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट सिग्नल, इसमें यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट सिग्नल रखते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट हो गया होगा, हाँ ठीक है। तो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, देख सकते हैं। हाँ, तो फिर से पॉज करें, देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दिख रहा होगा मेरा कर्सर, ठीक। तो वो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट सिग्नल रखना है। तो जैसे यहाँ पे मान लो एक्सन है, हम लोग क्या करते थे, अंदर एन की वैल्यू चेंज करते थे ना, ऊपर वाले में, इस वाले में। यहाँ पे पूरा हम लोग को इनपुट ही चेंज करना है। यहाँ पे इनपुट रख दिया, डेलन या कुछ भी रख दिया, डिपेंडिंग अपॉन हम लोग को क्या रिलेशन दिया। तो हम लोग यहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल वाले अगर चेक करना, या फिर इन्वर्टेबल और अनइन्वर्टेबल चेक करना, नॉन इन्वर्टेबल चेक करना, तो हम लोग इनपुट की वैल्यू चेंज करते हैं, पूरा इनपुट चेंज करते हैं। तो अब जैसे कि ये है कि y2 इक्वल टू, हाँ, y2 इक्वल टू x4। इसमें मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो आउटपुट है t इक्वल टू 2 है, वो डिपेंड करता है इनपुट के, जब वो t इक्वल टू 4 होता है। अब ये सब तो टेक्निकल टर्म है, हम लोग को याद क्या करना है। हालांकि इंग्लिश के मामले में एकदम तो सेंस नहीं बनाता है, पर हम लोग को याद कराने में हेल्प करता है कि आउटपुट डिपेंड ऑन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट। जो आउटपुट है, इनपुट फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ये इनपुट है x, ये आउटपुट है, तो जो आउटपुट है वो इनपुट की फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, यानी 4 पे, क्योंकि वो 2 से ज्यादा है।
अब जैसे यहाँ है ये 4 है, ये 2 है, तो आउटपुट डिपेंड ऑन द पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट, क्योंकि ये हमारा आउटपुट है, ये इनपुट है, तो इनपुट की वैल्यू है 2, आउटपुट की 4 है, तो अपने पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अब जैसे अब यहाँ आ गए तो यहाँ पे है y इक्वल 0, तो आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, जब ऐसा लिखा हो तो मतलब ये कि वो देखो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अब पहले पे आता है ये स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम, तो आउटपुट शुड डिपेंड ओनली ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट। देखो स्टैटिक तब होगा जब आउटपुट जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू, ओनली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे है, यानी ये 0 वाला है, ठीक है। और नॉन डायनेमिक मतलब क्या होता है कि जो स्टैटिक है, ठीक, स्टैटिक मतलब क्या होता है कि जो सिर्फ आउटपुट है वो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड है इनपुट के, और जो डायनेमिक होता है मतलब वो स्टैटिक है तो डायनेमिक है। अब इसमें आ जाओ कि जैसा एग्जांपल ऐसे यहाँ देखो टी है, यहाँ टी है, तो देखो कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टैटिक सिस्टम है, ठीक है। ये 2 है इनपुट का, ये आउटपुट का 2 है स्टैटिक, ये 0, ये 0, -2, -2, ये हाफ, -हाफ, ठीक। तो जैसा मैंने ऊपर यहाँ बताया था कि अगर स्टैटिक डायनेमिक या फिर कॉर्डल नॉन कॉर्डल चेक करना हो तो हम लोग इनपुट की वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे yt इक्वल टू 10xt है, तो यहाँ पे मैं डिफरेंट वैल्यू रखूँ है, देखो जो यहाँ 2 है वो एग्जैक्टली वही कॉपी हो जा रहा है, तो इसलिए स्टैटिक हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये भी स्टैटिक है भाई, ये भी स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है, क्योंकि यहाँ से टी है ना, ये जो टी है ना टी, यहाँ भी सिर्फ टी है ये, इसीलिए ये माइनस में। अब देखो माइनस है तो 1 रखो, तो जो आउटपुट है वो पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो यार डायनेमिक हो जाएगा। और यहाँ भी देख लो, ये इसको नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग इनपुट देता है, इनपुट एक्सटी है ना, तो इनपुट इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो ये स्टैटिक हो जाएगा। इसको ना देखें, ये तो अलग था ना, तो ये है, ये तो अलग है, इनपुट आउटपुट दे देते हैं। और इसको भी ना देखो, यहाँ पे इसको ना देखो, ठीक। तो यू एक्सटी देखो और वाई टी देखो, एक्सटी है ना सिर्फ टी, वाई टी सिर्फ टी है, तो क्या ठीक है, हो जाएगा स्टैटिक। ऐसे एग्जांपल ये भी कुछ भी हो, बस तुम इनपुट देखो और आउटपुट देखो, नहीं तो ढेर सारे देखो जल्दी। डायनेमिक 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 क्यों डायनेमिक है ये वाले पता है, क्योंकि देखो मॉडुलस बन गया ना यार। मान लो अगर मैं यहाँ -1 कर दूँ तो यहाँ 1 आएगा, ठीक, या -2 कर दूँ 2 आएगा, है ना। तो मतलब जो आउटपुट है वो पास वाले पे डिपेंड करेगा, तो स्टैटिक तो नहीं होगा, इसीलिए। 90 वाला भी देखो कि अगर यहाँ पाई रख दिया तो 0 होगा, पाई होगा, मतलब पास वाले डिपेंड कर रहा है, तो ये भी यार देखो कि सब चीजें हैं स्पेशल कैटेगरी थोड़ी है क्या। और ये इवन वाला आ जाता है, जैसे कि वाई है और दिया है इवन ऑफ एक्स टी। इवन क्या होता है, एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी बाई 2, ठीक। इवन पार्ट निकालना हमको इसका, है ना, तो इस वो एज इट इज उसका नेगेटिव वाला डिवाइड बाई 2, और निकालना तो एक्स टी माइनस एक्स माइनस टी डिवाइड बाई 2। इसमें देखो ये माइनस यहाँ आ गया ना, तो यहाँ 1 रखा तो ये -1 होगा, यहाँ 1 होगा, तो एक भी पास वैल्यू आ गई, भाई डायनेमिक हो गया। यहाँ भी देखो, यहाँ पे -1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो ये 1 और देखो माइनस है, तो ये भी डायनेमिक हो गया, ठीक है। अब जैसे एक, ठीक है, तो देखिए हो रहा है, हाँ, तो ये सही कर रहे हो, हाँ ठीक है। तो अब देखो मान लो रियल पार्ट ऑफ दिया है, तो रियल पार्ट वाले में क्या आता है कि रियल पार्ट एक कॉन्जुगेट आ जाता है ना, रियल और इमेजिनरी पार्ट में, तो एक्स टी प्लस एक्स कॉन्जुगेट टी बाई 2, ठीक। ये याद रखना है यार, जो ये वाला है ना, ऐसे वाले ये सब इनको ना याद रखना, मुंह जुबानी रटा होना चाहिए कि अच्छा ये होता है। बोले इमेजिनरी ऑफ एक्स टी, अगर कुछ बोले क्या होता है तो बोलना भाई एक्स टी माइनस एक्स कॉन्जुगेट अपन 2i। जैसे यहाँ पे हम 2 लिखने की आदत है अपने को, 2 और यहाँ भी गलती से मैं भी कई बार 2 लिख चुका हूँ ना, तो यहाँ इमेजिनरी है तो याद रखना ये आता है यहाँ पे
आई आता है, और ये कि सिर्फ इमेजिनरी में आता है, ठीक है, बात तो नहीं था। ये भी देख लो। अब बोले इवन कॉन्जुगेट है, इवन कॉन्जुगेट के लिए क्या है, जैसे यहाँ पे इवन कॉन्जुगेट बोल दे, ठीक है, तो इवन से समझ जाना कि तुमको ऐसा ये लिखना है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग जब कॉन्जुगेट करते थे तो माइनस साइन आ जाता था ना इमेजिनरी में, तो ये सोच लो कि यहाँ पे माइनस साइन आएगा। इवन इवन से देखो कि अच्छा कॉन्जुगेट इधर ऊपर आने वाला है, और सीज फॉर कॉन्जुगेट से ये याद रखना कि अच्छा यहाँ माइनस भी आएगा। जैसे अगर इवन सिर्फ इवन बोलता है तो ऐसा आएगा, एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी बाई टू, और बोलता है एक्स टी माइनस माइनस एक्स टी बाई टू। और यहाँ जब इवन जब ये रियल बोलता है तो रियल में मान लो कि कॉन्जुगेट आएगा एक्स टी प्लस एक्स कॉन्जुगेट बाय टू एक्स टी माइनस एक्स कॉन्जुगेट बाय टू आई। अब इवन कॉन्जुगेट बोल रहा है, मतलब ये इवन, ठीक, यहाँ से कॉन्जुगेट वाला इवन कॉन्जुगेट। तो देखो इवन में यहाँ माइनस आता था ना, ये देखो ये माइनस है, तो यहाँ माइनस एडिट आ जाएगा। कॉन्जुगेट बोल रहा है तो कॉन्जुगेट इसमें होता है, देखो तो कॉन्जुगेट लगा दो। अब देखो ऑड बोला है, ऑड कॉन्जुगेट, तो देखो ऑड में क्या है, माइनस रहता है, यहाँ माइनस रहता है, बाहर माइनस रहता है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ देखो सिर्फ ऑड में अंदर माइनस रहता है, बाहर माइनस रहता है, ठीक है, सिर्फ ऑड में। अब जब कॉन्जुगेट बोल दो तो कॉन्जुगेट लगा दो, बस खत्म। बस ये याद रखना कि भाई यहाँ टू नहीं होता, यहाँ टू आई नहीं होता। इतना याद रखो कि जो टू आई होता है अपना वो सिर्फ सिर्फ इमेजिनरी में होता है, जब बोले इमेजिनरी होता है, ठीक है, और किसी में नहीं होता। तो अब यहाँ आगे हम लोग क्या कह रहा है, ये फंक्शन दिया जो डी बाय जो डिफरेंशिएशन फंक्शन है वो क्या होता है, तो वो हमारा डायनेमिक होता है। अगर इसको ऐसे डायरेक्टली याद कर लो तो याद है तो ठीक है, इसके देखने का दिस टाइप ऑफ सिस्टम आर। अच्छा अच्छा, ये हो रहा है रिकॉर्ड, हाँ हो रहा है। तो ये मेरा माइक है, दिख रहा होगा, आवाज आ रही है। तो ये होता है हमारा डायनेमिक डिफरेंशिएशन, डायनेमिक। तो इसमें मैं किया था कि ये देखो डी से डिफरेंशिएशन होता है और डी से डायनेमिक होता है, ऐसे कर लिया था। स्टैटिक तो होगा नहीं, डी से स्टैटिक बस से होता है। बाकी प्रूफ में क्या ही जाओगे यार, अभी मैं चीज याद रखो जो पूछे। इंटीग्रेशन है, जो इंटीग्रेशन का, हाँ यार ये देखो मैंने सिग्नल सिस्टम में ये देखा है इंटीग्रेशन में, जब भी इंटीग्रेशन देते हैं ना तो मतलब हम लोग प्रॉपर सॉल्व कर देते हैं, ये अंदर वाला क्या है कि वैल्यू रखते थे, वो मत करो। इस पूरे पे एमपी कोई फंक्शन ले लो, जैसे एक्स पी डी है, तो मान लो इसका कुछ भी आएगा, तुमको नहीं पता क्या आएगा, तुम ऐसे रैंडम मान लो और तुम अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर लो, क्योंकि हम लोग को ना यार क्या देखना है कि इसमें लिमिट से देखना है ना। जैसे हमने देखा यहाँ वाई टी है, तो यहाँ टी है, ठीक है, लग रहा है अच्छा स्टैटिक चल रहा है, स्टैटिक चल रहा है, तो देखा अगर यहाँ माइनस इन्फिनिटी आ गया, यहाँ पे टी है तो ये डायनेमिक हो गया, है ना। तो मेन हम लोग को लिमिट के पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, rather than जो अंदर की जो वैल्यूज है वो क्या आती है ना, इसीलिए। तो ये डायनेमिक हो गया, इंटीग्रेशन डायनेमिक हो गया, ठीक है। यहाँ पे पूछ दो तो डायनेमिकली फ्लो ये भी ऐसे तुम निकालना तो निकाल लो, दो 2 मिनट सेकेंडों की बात है। यहाँ पे भी देख लो, अभी बता रखना, देखो ये एक्स की डी है, एक्स डेल्टा डी डेल्टा है, एक्स सी डी टू, तो सब डमी वेरिएबल है, ठीक है। तुम चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, बस ये अपनी लिमिट्स को सेम रखो, लिमिट को छोड़ो मत, ठीक। यहाँ पे इसको बताओ, इतना बड़ा तो दे दिया है, ये सब सही चल रहा था, अभी देखो n-1 आ गया, माइनस इन्फिनिटी आ गया, ठीक। स्टैटिक तो है नहीं, स्टैटिक नहीं है ना डायरेक्ट, ठीक है। ये ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन वो होता है जिसको हम लोग इंटरवल्स में, एक फंक्शन को हम जब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं ना, कि उसकी जो इसका बिहेवियर है वो इंटरवल्स में चेंज होता है, कि एक इंटरवल में अलग है, दूसरे इंटरवल में अलग है,
इसको हम लोग पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। तो अब ये होता है डायनेमिक। तो अब इसको तुम्हें अगर चेक भी करना हो तो जैसे ये वाला, यहाँ ये वाला बताता हूँ मैं। ये वाला है वाई एन इक्वल टू 0। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये याद रखो यार, जो पीस वाइज फंक्शन होता है हमारा, वो हमारा होता है क्या, डायनेमिक। तो तुम देख लो अभी तक हमारे डिफरेंशिएशन फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन, इंटीग्रेशन फंक्शन सारे सारे डायनेमिक है, ठीक है। अभी तक स्टैटिक मिला नहीं हमको, तो याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। डायनेमिक लेकर ऐसा है, ठीक। ठीक है, देखिए रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में देखेंगे क्या होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये देख लो, ये आखिरी है। जैसे ये है 0 और इनपुट है x, तो ये हो गया स्टैटिक। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए 0 है और लेस देन इक्वल टू के लिए है क्या, a। अच्छा, ये है x है, u है। ये देखो यहाँ ऐसे लिख लो, जैसे इसको मान लो मुझे लिखना है। तो ये कह रहा है जो एक्शन है वो कहा था जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया। और लेस देन 0 है तो ये क्या हो गया, इसको पूरा में क्या लिखते हैं, एक्शन यू एन। इसको हम लोग देखते नहीं है ना, ये देखते हैं कि एन एन है, तो देखो स्टैटिक हो गया। तो हाँ, मैं ये इस पे बोलना चाहेंगे कि ये जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, इसको तो डायरेक्टली ये ना मान लो कि यार ये डायनेमिक रहेगा। हालांकि देखो इन सब में तुम देख के बता सकते हो कि डायनेमिक है, कैसे बताओगे, चलो देखते हैं। तो इसको 0 रखा, ठीक, तो वाई को 0 0, ठीक, 2 रखा है, तो 2 और 4 लो अभी से आने लगा, पहले दिन फिर से चेक करिए थोड़ा सा। हाफ रखा, ये हाफ फिर -2 रखा, तो -2 -2। डिफरेंट हम लोग ने देखा था ना कि अगर हम लोग को पता करना डायनेमिक स्टैटिक है, तो इनपुट की डिफरेंट वैल्यूज रख के हमें पता लगा सकते हैं। यहाँ तो डायनेमिक का क्या डिफरेंट स्टैटिक आ गया। इसको लिखना तो कैसे लिखेंगे, एक्शन यू एन, और ये वाला क्या है, ए यू -1 ठीक है। तो ये जो u -1 होता है, ये u -t के एनालॉगस होता है ना। तो अब इसको हम लोग देखना नहीं, क्योंकि हमारा इनपुट तो ये नहीं है, हमारा इनपुट तो ये है, तो सिर्फ एक्शन तो एन है, ये एन है, तो ये भी स्टैटिक है। अब हम आते हैं कॉजल सिस्टम पे। ये तो चलो ऑथेंटिक टर्म कर लो, आउटपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड ऑन आइदर इनपुट एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम और इनपुट एट पास्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक। घंटा कुछ नहीं समझ आया होगा। एक चीज याद रखने जो समझाएगी वो ये है कि आउटपुट डिपेंड ऑन द पास्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट, ठीक है। प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ कॉजल, जो प्रैक्टिकल सिस्टम है वो हमारे कॉजल रहता है। और जो हमें क्या याद रखना है कि जो कॉजल सिस्टम होता है उसका जो आउटपुट होता है वो इनपुट के प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है। जहाँ भी फ्यूचर आ जाएगा तो मतलब वो नॉन कॉजल है, मतलब कॉजल नहीं है। ये कुछ भी हो पर वो कॉजल नहीं है, ठीक। नॉन कॉजल की ये है सिंपल डेफिनेशन कि भैया कॉजल ना हो तो वो नॉन कॉजल है। और एंटी कॉजल की ये है कि आउटपुट डिपेंड ऑन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट। अगर आउटपुट फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे है तो वो हो गया क्या होगा, एंटी कॉजल, ठीक। पास्ट प्रेजेंट ना है, फ्यूचर, ठीक, तो हमारा हो गया एंटी कॉजल। इसमें देख लो क्या कर दिया, देखो 0 है, 0 प्रेजेंट वैल्यू पे है, ये -4 है, 2 है, तो ये पास्ट वैल्यू पे डिपेंड है, तो ये कॉजल हो गया। ये -4 है, ये -2 है, तो ये पास्ट हो गया। ये हाफ है, ये -1/2 है, तो ये पास्ट हो गया। ये -1/2 है, ठीक, और ये -1/4, तो फ्यूचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। ऑलवेज पुट ऑल द 4 वैल्यूज टू चेक। तो जो भी सारी वैल्यू होती है ना चेक करने के लिए, जैसे हम लोग को ये दिया था फंक्शन है। अब हम लोग को लग रहा है भाई देखो 0 रखा, 0 आ रहा है, -1 रखा, तो ये पास्ट में आ रहा है, 2 रखा पास्ट में आ रहा है, -1/4 रखा पास्ट में आ रहा है ना। तो हम लोग को चारों वैल्यू चेक करनी है। 0 चेक किया, 2 -2, हाफ -1, देखो -1/2 में एक फ्यूचर आ गया। जहाँ पे एक फ्यूचर आया तो क्या है, नॉन कॉजल सिस्टम हो गया सिस्टम, बस डिपेंड्स ऑन फ्यूचर। जैसे ये वाला चेक करना है तो क्या करो, 0 +2 -2 रख लिया, +1 -1 रख लो, कुछ भी रख लो, -1 ना रखो अभी के लिए, स्क्वायर है ना उधर का, तो तुम रखो यार +2 -2, प्रेजेंट पास्ट पास्ट, तो कॉजल हो गया, ठीक।
इस वाले को देख लेते हैं। इस वाले का अगर आ गया, हाँ ये है नॉन कॉबल सिस्टम। कैसे भाई, माइनस वन को चेक किया तो फ्यूचर आ रहा है, ये नॉन कॉबल सिस्टम। देख रहे हो कि जो कॉबल नहीं है तो इसको नॉन कॉबल ही कहते हैं। एंटी कॉबल एज एन देखो एक तरह से फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है, तो एंटी कॉबल नहीं कहेंगे इसे, पर नहीं इसको नॉन कॉबल कह रहे हैं क्योंकि नॉन कॉबल में एक तरह से वो भी आ जाता है ना, इसीलिए। तो हम लोग देखेंगे कि हर जगह या तो कॉबल पूछते हैं या तो नॉन कॉबल पूछते हैं। ऐसे एंटी कॉबल इतना नहीं पूछते, पूछेगा तो बता देंगे क्या दिक्कत है, फ्यूचर पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग इस पे ध्यान नहीं देना है, परनो रखेंगे, ठीक है। देखो जीरो, जीरो का जीरो, -2 जीरो, -2 और ये जीरो, पास्ट वन -1, पास्ट -1 -3, पास्ट -हाफ -3/2, पास्ट -1/2 -5/2, पास्ट। ये पास्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो वॉबल सिस्टम, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं थोड़ा क्या है। If static, if system is static, then it has to be causal, but converse is not necessary. जैसे स्टैटिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं। स्टैटिक का कॉजल है कि अगर मान लो कि तुम्हारा स्टैटिक है, ये मैं ना माउस से लिख रहा हूँ, स्टैटिक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई कॉजल रहेगा, ठीक है, कॉजल सिस्टम रहेगा। पर पर हमारा जो ये रिवर्स है, ये हमारा ट्रू नहीं है, ठीक है। स्टेशन लिखती है, झूठ दिया था, स्टेशन स्टैटिक, स्टैटिक है तो कॉजल है, अगर स्टैटिक नहीं है मतलब अभी कॉजल है तो मतलब नहीं स्टैटिक है, पर स्टैटिक है तो हाँ कॉजल तो है बेटा, ये बात ठीक है। तो वापस से आ गया तो हाँ, एन स्क्वायर हो गया था, -t कॉजल हो गया था। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम लोग आ गया कॉजल नॉन कॉजल सिस्टम पे, ठीक है। तो पेज अपने तो ये डिमांड कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम में मेजर फिजिकल मॉडल्स है। तो हम टू यहाँ पे -2 रखो तो यहाँ 2 आएगा या -2 आएगा, तो फ्यूचर पे आ गया, तो नॉन कॉजल हो गया। बाकी जब देखते जाइए हैशटैग लगाया हुआ है इस पर, माइनस ऑफ मॉडल्स टी है, तो यहाँ पे तुम रखोगे अगर 1, तो 1 -1, 0 0 0, -1 इधर हाफ, माइनस हाफ रखोगे तो इधर -हाफ से प्लस हो जाएगा, तो ये कॉजल हो गया। क्योंकि देखो पास्ट ये फ्यूचर है, ये पास्ट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट पास्ट पास्ट, तो ये कॉजल हो गया। और ये था फ्यूचर, तो नॉन कॉजल हो गया। यहाँ भी देखो मतलब हमेशा देखो वैल्यू पुट करके देखना है, देखो टी है ना, तो 0 1 -1 हाफ -1 रख रहे हैं, और अगर तुम्हारा डिस्क्रीट हो ना तो 0 +1 -1, या तो डिपेंड करता है जो हो, +2 -2 जो भी रखना हो, मतलब फ्रैक्शनल नहीं रखना है, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू मत रखना। तो यहाँ पे आ जाओ रूट वाले के लिए 36 का चाहिए, पॉजिटिव 0 फ्रैक्शन 1/4, फ्यूचर आ गया, पास्ट है, फ्यूचर आ गया, जैसे जहाँ एक फ्यूचर दिख गया ना वहाँ पे आगे रुक जाएगा, आगे मत जाना, नॉन कॉजल दिख के आगे बढ़ जाना, ठीक है। फिर ग्राफ नीचे, चलो देखो यार,
कॉलिंग सिस्टम फोर रखा फोर 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 फास्ट पे डिपेंड कर जीरो जीरो ऑप्शन होता है 90 का देखो पाई रखोगे तो यहाँ पाई आ जाएगा यहाँ जीरो आ जाएगा फास्ट पे तो ये पाई है और ये है जीरो तो फ्यूचर वैल्यू इसके पास पे डिपेंड कर रही है अब अगर तुम वो रखोगे माइनस वाला तो ये माइनस आ गया जीरो आ गया तो अब देखो ये फ्यूचर पे कर रहा है जहाँ एक फ्यूचर मिला ना बस नॉन कॉर्डल खत्म इधर वाला देखो इनिशियल एक्सटी साइन इन यहाँ भी देखो फोर रखोगे साइन फोर ये फोर पास्ट माइनस माइनस फ्यूचर फ्यूचर मान कर हाँ अब इवन यस क्या अच्छा इवन वैल्यू है इवन होता है फिर तो क्या एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी कितना देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है यहाँ पे अगर वन रखोगे तो यहाँ वन आएगा यहाँ माइनस वन आएगा ठीक तो यहाँ पे मान लो तुम माइनस वन रखोगे तो आएगा माइनस वन और यहाँ पे आएगा वन फ्यूचर पे करेगा नॉन कॉन्स्टेंट ऐसे में तो इसको भी देख लो ऑड वाले में क्या था ये भी नॉन कॉमन हो जाएगा है ना रियल वाले में ये था कि इसमें देखो एक्स टी प्लस एफ कॉन्जुगेट टी बाई टू था कुछ भी रखोगे एज इट इज आएगा तो स्टार्टिंग हो गया इमेजिनरी में भी यही था क्या हो रहा है वापस से आ गया मैंने पंखा बंद कर दिया ऑड का देखो ऑड का क्या है ये ऑड वाले में क्या होता था एक्स टी है तो एक्स टी माइनस एक्स कॉन्जुगेट अपॉन टू आई हाँ नहीं ये तो इमेजिनरी में किया गया था अच्छा ऑड है ना हाँ तो एक्स टी माइनस एक्स माइनस टी बाई टू तो ये नॉन कॉमन आ गया रियल वाले में क्या था एक्स टी प्लस एक्स कॉन्जुगेट बाई टू दोनों टी टी कोई स्टैटिक इमेजिनरी भी क्या था एक्स टी माइनस एक्स कॉन्जुगेट टी बाई टू आई ये भी स्टैटिक दोनों स्टैटिक तो क्या कॉजेज हो गया अब इवन कॉन्जुगेट में क्या था एक्स टी माइनस लिखते बताते हैं सही बात इवन कॉन्जुगेट में ये था एक्स टी माइनस एक्स कॉन्जुगेट और प्लस टी बाई टू ऐसा था ना फिर यहाँ माइनस है इसी वजह से यहाँ पे वो आ जा रहा है क्या नाम है हाँ नॉन कॉमन ठीक है और बाकी इसको देखो और कॉन्जुगेट को तो इसका था एक्स टी एक्स कॉन्जुगेट माइनस टी बाई टू तो यहाँ पे जो माइनस है ना वैसे यहाँ पे रखोगे हम माइनस वन रखेंगे तो यहाँ पे वन आएगा और जो हमारा वाई टी है ना तो ऐसे वाई टी दिया होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस वन यहाँ आएगा वन तो फ्यूचर पे डिपेंड करेगा है ना तो फ्यूचर पे डिपेंड करे तो मतलब नॉन कॉजल है सिंपल सी बात है ये देखो ये भी डायरेक्टली कॉजल बोल सकते हैं तो देखो जब स्टैटिक लिखा जल्दी आ जाता है ना ये इसके बाद में कॉजल बोल ली तुरंत ही बिना कुछ वो करे डी बाई डी एक्स से हमने यहाँ से डायनेमिक होता था क्या होता है अब यहाँ पर हम लोग चेक करना है कि कॉजल है या नॉन कॉजल है तो कॉजल है डी बाई डी एक्स फंक्शन हमारा कॉजल सिस्टम है अब जरूरी ये नहीं कि जो स्टैटिक नहीं है वो कॉजल नहीं हो सकता क्योंकि स्टैटिक नहीं होता डी बाई डी एक्स और कॉजल है हम लोग ये पढ़े कि अगर स्टैटिक है तो कॉजल तो पक्का है पर जरूरी नहीं कि स्टैटिक ना हो कॉजल नहीं होगा समझ
इस तरह से देखो, ठीक है। ये कॉजल है, डिफरेंशिएटर फंक्शन जो है अपना कॉजल है, ठीक है। इंटीग्रेटर का कोई दिक्कत नहीं होती, इंटीग्रेटर में बताया था ऐसे कुछ भी रख लो, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखो। ये देखो पास्ट है, ये देखो क्या आ गया, प्रीवियस, प्रेजेंट, प्रीवियस कॉजल सिस्टम, ठीक। और ये भी एडिटिव है, वन माइनस वन, थर्ड को देख लो, नॉन कॉजल, पास्ट हो गया। यहाँ तुम क्या रख दोगे, फाइव रख दो, जीरो आ गया, ये थ्री आ गया, माइनस फाइव रख दो, माइनस फाइव इधर आ गया और ये जीरो आ गया, तो फ्यूचर हो गया। इसको कहते हैं जब भी तुम्हें के इक्वल टू ये जो होता है हमारा डिस्क्रीट में, अगर तुम कभी भी सिग्मा के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से एन देखो, कोई एक वेरिएबल तक देखो, ये नहीं कि माइनस इन्फिनिटी से टू या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी से कोई वेरिएबल तक है, और ये है तो उसको हम लोग कहते हैं रनिंग समेबल। और सेम हमारा इंटीग्रेशन में होता है, माइनस इन्फिनिटी से टी होता है, जो माइनस इन्फिनिटी से टी, माइनस इन्फिनिटी से टी एक्स टी जो होता है dt, ये हमारा होता है रनिंग इंटीग्रल, और यहाँ पे इसको कह रहे हैं और रनिंग समेबल, बेटा क्या है भाई। तो अब देखो कैसे करते हैं, क्या करो डायरेक्टली खोल लो, एक्सपैंड कर दो, ठीक। तो अब ये देखो एन से एन है यहाँ पे, ठीक है, और ये एक्स एन माइनस वन अप टू माइनस इन्फिनिटी, ये इतना पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, तो कॉर्डिनेट सिस्टम देख रहे हो, जितने भी हमारे डिफरेंशिएटर ऑपरेटर है, इंटीग्रेटर ऑपरेटर है, ये रनिंग इंटीग्रेटर ऑपरेटर है, ये सारे भी तो हमारे कॉजल हैं। इसको भी देख लो भाई, इसको भी एक्सपैंड कर दो, ठीक। इसमें प्रेजेंट, पास्ट, अच्छा, एंड दिया मॉडुलस है, तो यहाँ मॉडुलस लग जाता है भाई, तो ये तो नॉन कवर हो गया। ये हो गया हमारा, इसको भी एक्सपैंड कर दो, वन टू थ्री फोर, नॉन कवर। पीस वाइज हम बताए तोड़ के लिखते हैं, वो भी कॉजेस है। बाकी है, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, दोनों की शक्ति पावर वन वन हो, तो लीनियर इक्वेशन है। मैक्सिमम पावर देखो वन होनी चाहिए, तो लीनियर इक्वेशन है। नॉन लीनियर देखो, नॉन लीनियर में क्या होता है, नॉन लीनियर में हमारा मैक्सिमम पावर वन नहीं रहती है, कुछ ना कुछ रहता है, या फिर एक्स नहीं होगा तो कोई ना कोई अदर देन कोई और फंक्शन होगा, एक्स के साथ कोई मल्टीपल होगा, एक्स को थोड़ा सा इनपुट को चेंज करोगे तो हमारा फिर नॉन लीनियर होता है। लीनियर सिस्टम में, लीनियर सिस्टम सुपरपोजिशन तो एडिटिविटी और होमोजेनिटी होता है। सुपरपोजिशन के अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, एडिटिविटी और एक होता है होमोजेनिटी। ये है, ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये लीनियर है। ऐसे चक्कर में कि एक्स1 का करा है वाई टू आया, वाई टू करा एक्स2 करा वाई टू आया, और एक्स1 प्लस एक्स2 करेंगे क्या आएगा, वाई टू, वाई वन प्लस वाई टू, ये लीनियर है। यहाँ बढ़िया, ये वाला आइडेंटिफाई द डेफिनेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सटी है। दूसरा कि भाई बताओ कि क्या है तुम्हारा सिस्टम, लीनियर है कि नहीं। तो एक्स1 लिया, और ये बोला कि जो भी होगा सिस्टम हमारा वो उसको वाई टी से कम, वाई से कन्वर्ट करो, तो वाई वन टी आ गया, एक्स टू में वाई टू टी आ गया, दोनों को प्लस करो क्या आ रहा है, वाई वन टी प्लस वाई टू टी, ठीक।
अब एक साथ इनको ले लिया x1t प्लस x2t और क्या होगा बताओ। तो अब यहाँ पे होगा ये y3t, तो हमारा ये इक्वेशन टू हो गया है ना, और जो इक्वेशन वन हो गई इक्वल है। तो इससे कहते हैं हमें एडिटिविटी जो है सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, ठीक है। थोड़ा नींद आ रहा था मेरे को, और आपको थोड़ा सा लेट से आया था, कुछ जल्दी जाओ, ऐसा हो नहीं आएगा, लंबा लंबा लेना पड़ेगा। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि एडिटिविटी सेटिस्फाइड है। ठीक, ये देख लीजिए होमोजेनिटी कैसे सेटिस्फाइड है। इसको ए से इंटू किया तो ये y4 आ गया, ए वाई क्या है, तो इसको भी ए से इंटू करा। अच्छा, डबल सेटिस्फाइड। इसको देखो, जैसे जब वाई है तो ठीक है, xt प्लस 5 लिखा हुआ है, तो हमारा जो xt है जाएगा सैंपल से बनाएगा वाई, और हमारा वाई क्या है कि जो इनपुट है उससे 5 ऐड कर दो, ये बेसिक है। x1 की सिस्टम से गया तो क्या है, उसी सेम में 5 ऐड कर दो। x2 सिस्टम से गया तो क्या है, उसी सेम में 5 ऐड कर दो, दोनों को ऐड किया तो x1 प्लस x2 प्लस 10, इनको एक साथ ले तो इसमें क्या है, जो है इसके इसी के एक साथ ऐड कर दो तो होमोजेनिटी फेल हो जाती है। अब यहाँ पे अगर तुम इनपुट का भी देखो, xt है, फंक्शन क्या है xt प्लस 5, और axt है तो इसका फंक्शन क्या है फिर axt प्लस 5, तो y इक्वल टू xt प्लस 5 हो गया axt प्लस 5 है। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल होता तो होमोजेनिटी होती, पर ये इक्वल नहीं है तो इसलिए नहीं है। ठीक है, तो मैं चला गया था थोड़ा सा, एक मिनट में। तो अब ये देखो, बताओ, देख लिया होमोजेनिटी फेल हो जाती है। ठीक है, ऑडियो यहाँ पे अच्छे रिकॉर्ड हुआ, ऑडियो यहाँ पे अच्छे रिकॉर्ड हुआ है। तो ये कह रहा है क्या कि लीनियर इक्वेशन बिटवीन xt एंड आउटपुट yt may or may not represent linear system. ठीक है, linear equation between xt and output yt represent linear system only when linear passes through origin. हाँ, ये तभी यहाँ वो कांस्टेंट है ना, तो ये ना होगा कांस्टेंट, तो ये दोनों लीनियर होते हैं। तो ये कह रहा था ओरिजिन पास होते हैं जो yt इक्वल टू xt, तब ये हमारा होता क्या नाम है लीनियर। इसमें देखो एक्स साइन टी है, अच्छे ये कर लिया, एक्स साइन टी कर लिया, एक्स साइन टी साइन टी, ये इक्वल आ रहा है एडिटिविटी और होमोजेनिटी ए एक्स टी ए एक्स साइन टी ए वाई टी ए एक्स साइन टी, ए से इंटू किया तुमने, सिस्टम तुम्हारा क्या है अंडर साइन टी लगाया है, जो है वो साइन टी लगा है, ए वाई टी है। अच्छा, तो ये देख लो, जैसे इसमें एडिटिविटी निकालना है तो xt हो गया सिस्टम में क्या xt प्लस ए एक्स टी क्या हो जाएगा सिस्टम में जो लिखा है उसमें प्लस ए,
तो हमारा वाई टी ये है, ठीक, और ए वाई टी क्या हो जाएगा, ए एक्स टी प्लस 5 है। अच्छा, ठीक तो नहीं है। और यहाँ भी उसे क्या है कि एक्स टी है तो ये आता है, और ए एक्स टी है तो क्या आएगा, ए एक्स टी आएगा ए एक्स साइन टी। तो फिर पूछा कि ए वाई टी क्या आएगा, वाई टी हमारा क्या है, ए एक्स साइन टी आएगा, सबसे पहले ये देख लेंगे। ये सब है कुछ लीनियर है, देखो डायरेक्ट लीनियर। मैं इसमें क्या चीज़ ये देखा हूँ अभी कि पहले तो मैं ये देख लूँ कि यार मैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं इसमें क्या चीज़ देखा हूँ, इस वाले में देखो आउटपुट इस वाले की इनपुट है, और एक्स के अंदर लिखा है, कोई एक्सटर्नल नहीं है। जो भी चीज लिखी है अलग अलग वो एक्स के अंदर लिखी है ना, बाहर नहीं है। लॉग एक्स नहीं है, लॉग एक्स नहीं है, एक्स लॉग की है ना, तो ये लीनियर हो गया। ऐसे ही एक्स ये वाई ये लीनियर हो गया, समझे, ये भी लीनियर हो गया। क्या एक्स टी अलग है, इसको देखते नहीं हम, याद करो लीनियर की देखते नहीं इसको। लीनियर मतलब ये कि भाई वो जीरो से पास हो, है ना, और लीनियर मतलब ये भी होता है कि वो एडिटिविटी और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। एक्चुअली क्या ना, मुझे थोड़ी सी ये नहीं जानती, लेट उठ गया था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो थोड़ा लो लग रहा है। तो ठीक है, तो इसमें इसका मतलब यही है कि एडिटिविटी और होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। नॉन लीनियर है, ठीक। हाँ, सबको बोल बोल के करो बार बार, स्टेप को बोल बोल के, जैसे साइन वाई टी इक्वल टू साइन एक्स टी है, तो एक्स टी सिस्टम से गया साइन एक्स टी हो गया, एक्स वन टी सिस्टम से गया साइन एक्स वन टी हो गया, एक्स टू सिस्टम से गया साइन एक्स टू टी हो गया, इन दोनों को प्लस किया तो साइन एक्स वन टी प्लस साइन एक्स टू टी हो गया। अब जब हम लोग एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी सिस्टम से निकालेंगे तो जो होता है उसका साइन आया, तो साइन एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी हो गया, इक्वल तो नहीं है, तो इसलिए नॉन लीनियर है। अब देखो ये फंक्शन ए प्लस बी इक्वल टू, अगर जो हमारे फंक्शन है जो ये बन रहा है, अगर वो एफ ए प्लस एफ बी में हम लोग तोड़ सकते हैं तब वो लीनियर है, अगर हम एफ ए और एफ बी में तोड़ नहीं सकते हैं तो लीनियर नहीं होगा। तो यहाँ देखो ये सब लीनियर नहीं है। यहाँ पे एक चीज मैं देखा हूँ, यहाँ पे एक्स को अंदर कर दिया गया है, देखो एक्स अंदर हो गया, दबा दिया, और एक्सटर्नल ऑपरेशन उसके बाहर होगा, ठीक है, तो ये नॉन लीनियर है। यहाँ पर देखो जो भी था मॉडलर वॉडलर, तो एक्स बाहर था मेनली, जब जो भी है एक्स से बाहर कुछ ना कुछ है, स्क्वायर है या इसके अंदर मॉडुलस है, तो एक्स एक्सटर्नल नहीं है, फ्री नहीं है, तो ये नॉन लीनियर है। कॉन्जुगेट का देखा, कॉन्जुगेट को प्रूफ करना है हम लोगों को, पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट को प्रूफ कर रहे हैं, तो ये क्या है, तो एक्स वन लिया तो एक्स वन कॉन्जुगेट है, एक्स टू लिया एक्स टू कॉन्जुगेट है, प्लस किया तो आया तुम्हारा एक्स वन कॉन्जुगेट प्लस एक्स टू कॉन्जुगेट। दूसरा एक्स वन प्लस एक्स टू कॉन्जुगेट लिया तो इसका होल आया, ठीक है। और ये पता है, ये जरा नोट करो कि जो फॉर्मूला होता है, अगर एक्स ए प्लस बी का होल कॉन्जुगेट है ना, तो होगा ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये इक्वल हो गया, तो एडिटिविटी जो है साइन किया, तो जैसे यहाँ पे गया एक्स टी है सिस्टम से गया,
तो एक्स कॉन्जुगेट की वजह ए एक्स टी होगा, तो उसका होल का कॉन्जुगेट ए एक्स टी कॉन्जुगेट, और वाई टी है हमारा एक्स टी कॉन्जुगेट, ए वाई टी हो जाएगा हमारा क्या, ए एक्स टी कॉन्जुगेट। तो जब तो वो ए रियल है हमारा तब तक ये सेम आएगा, जब रियल नहीं है हमारे कॉम्प्लेक्स है तो सेम नहीं आएगा। तो जब भी तुम्हें आ, हाँ, ये जो ये जो है, हाँ, ये जो ये इक्वल है ना होमोजेनिटी, जो हम निकाल रहे हैं, एडिटिविटी और होमोजेनिटी होता है। होमोजेनिटी हर कंडीशन की ट्रू होना चाहिए, ये नहीं कि एक कंडीशन में ट्रू है एक में नहीं है। तो अगर जिस कंडीशन में अगर ट्रू नहीं आ रहा है, मान लो जैसे यहाँ पे ए कॉम्प्लेक्स होता है, इक्वल ना आता, जैसे जब तक ए रियल है तब तक ये सही आएगा। तो एक कहीं कंडीशन है जहाँ पे ये हमारी होमोजेनिटी वाली जो प्रॉपर्टी है प्रूफ नहीं होगी, इसीलिए ये नॉन होमोजेनियस हो जाएगा, और इसीलिए क्या होगा हमारा नॉन लीनियर। ट्रिग्नोमेट्री भी हमारा नॉन लीनियर होता है। ट्रिग्नोमेट्री भी नॉन लीनियर होता है हमारा। इसे चेक किया है, इसको हम लोग एक्चुअल में, हम लोग इसको एक्चुअल में क्या कर रहे हैं कि सिस्टम है ये, तो उसमें 5 ऐड कर रहे हैं, हम लोग कॉन्स्टेंट ऐड भी करके चेक कर सकते हैं। जैसे हम लोग 5 ऐड किया तब भी बना रहा है, 8 ऐड किया तब भी बना रहा है, ठीक है, और दोनों को ऐड किया 1 1 तो 2 आ गया, और जब दोनों को एक साथ ऐड किया 13 आ गया तब भी बना रहा है, ठीक। तो यहाँ पे 13 में भी बना रहा है पर यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है। तो क्या है हमारा नॉन लीनियर। देखो अपना ये कॉन्जुगेट फंक्शन और ये सिग्नम फंक्शन नॉन लीनियर आ गया। पैन ये हम एनालॉग में पढ़ेंगे, प्लस वी से अपन माइनस वी से डी से जीरो, तो ये भी नॉन लीनियर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुके हैं, है ना। तो इसमें देखो क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशन बिटवीन एक्स टी एंड वाई टी ऑलवेज रिप्रेजेंट अ नॉन लीनियर सिस्टम, and a linear equation between xt and yt may and may not represent linear equation, ठीक है। जैसे y इक्वल टू mx प्लस c है, जब तक c जीरो नहीं होगा तब तक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, और जब तक c जीरो नहीं है तो नॉन लीनियर है। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाले अगर आप नॉन लीनियर इक्वेशन बिटवीन ये पढ़ लो उसको, क्या बताया है यहाँ आ जाओ, ये है तुमको ये पूरा दिया हुआ है कि a non-linear operator on either xt or yt में ये सिस्टम नॉन लीनियर है। ये वाला देखो, कोई भी सिस्टम होगा चाहे yt पे हो चाहे xt पे हो, तो वो सिस्टम को नॉन लीनियर बताता है। नॉन लीनियर 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 नॉन लीनियर। अब ये भी हमारे अभी पिछले में प्रूफ किया है हमारे नॉन लीनियर। ये एक्चुअली है तो देखो जीरो से पास हो रहे हैं फंक्शन की वैल्यू, और कोई कांस्टेंट नहीं है ना, ये लीनियर हो गया। ये भी हमारा लीनियर हो गया, जीरो से पास हो गया, कोई कांस्टेंट नहीं है, देखो ये भी हमारा लीनियर हो गया। इसको निकालते हैं। तो इसको याद रखना है हम लोग को, फर्दर इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आ गया। तो इवन कॉन्जुगेट आया लीनियर सिस्टम है, लीनियर है, हाई लीनियर है, एडिटिविटी चाहे करेगा। ठीक है।
ये भी देखो कि कोई कांस्टेंट की टर्म मान नहीं है, तो यही है जो चेंज हो रहा है इसमें वही चेंज हो रहा है उसमें। तो जैसे क्या था उसमें अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, अच्छा अच्छा मेरा ये भी लिनियर है। यहाँ देखो ये वाई टी है और ई एन फंक्शन एक्स टी है, तो डायरेक्ट ऐसे रिलेटेड रिलेशन हो रहा है इसमें इसमें इसमें, तो प्लस इसका साइन नहीं है। ऐसे जब करोगे भी होमोजेनिटी कि एक्शन का क्या है, एक्शन ये एक्स के आगे यही आएगा, और का भी लीनियर आएगा। और रियल पार्ट नॉन लीनियर इसलिए होता है, मैंने प्रूफ है कॉन्जुगेट जो होता है वो नॉन लीनियर होता है, इमेजिनरी भी कॉन्जुगेट जो होता है नॉन लीनियर होता है, इवन कॉन्जुगेट में कॉन्जुगेट होता है नॉन लीनियर होता है, और कॉन्जुगेट में जहाँ पे कॉन्जुगेट आ रहा है इसलिए ये नॉन लीनियर है। डिफ्रेंशिएशन वाला मैंने किया सब लीनियर है। लीनियर होता है और इंटीग्रेशन भी लीनियर होता है और रनिंग समय भी लीनियर होता है, ये समान होता है। और ये पीस साइज फंक्शन भी हमारा लीनियर होता है। लीनियर के लिए देखो मैं चेक किया हुआ है, एक्स वन लिखा एक्स टू लिखा प्लस किया, एक्स प्लस कर लिया, ये किया एडिटिविटी आ रहा हूँ जो भी एस किया, ठीक है सिंपली ये एडिटिव आ रहा है। अगर ए एक्स प्लस ए इंटू कर दिया वाई टू ये होता है, ठीक तो इसमें अगर ए वाई टू करेगा, ए वाई टू में ए वाई टू आता है, ये भी सेम आ गया, ये भी लीनियर रहता है। तो चाहो तो कर सकते हो, पर याद रखिए सब तो जल्दी हो जाएगा काम। लीनियर मतलब हमारा ये सब याद रखो, ये वाले डिफरेंशिएशन लीनियर है, इंटीग्रेशन लीनियर है, रनिंग सर्वर लीनियर है, पीस वाइज फंक्शन लीनियर है। कॉन्जुगेट कहीं आया तो नॉन लीनियर है, क्योंकि मैंने कॉन्जुगेट को इंडिविजुअली करेक्टली नॉन लीनियर है। बाकी बाकी भी देखो ना, डायरेक्ट ऐसे ऐसे रिलेशन है, डायरेक्ट एक्स वाई एक्स, ऐसे डायरेक्ट रिलेशन है, कोई प्लस प्लस में कोई 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 जोड़ नहीं, पीस वाइज का ही हो गया था, ठीक है ये भी सही है। अब जो नोट वाला कहाँ पे लिखा है, हाँ जब किसी फंक्शन को हमने एफ एक प्लस एफ डी में नहीं लिख पा रहे तो वो नॉन लीनियर है। मान लो ऐसा भी फंक्शन है, अगर हम लोग उसको एफ ए प्लस एफ डी में लिख पा रहे तो हाँ जरूरी नहीं कि वो फिर वो हो जाएगा क्या नाम है लीनियर, तो फिर हम लोग उसकी होमोजिनिटी चेक करेंगे। ये एडिटिविटी प्रूफ किया है, एडिटिविटी यहाँ फेल हुआ पहले वाले में, यहाँ पे नॉन लीनियर है। और अगर प्रूफ लगेगा तो ये हमारा अभी प्रूफ नहीं हुआ कि वो लीनियर है, तो उसके बाद हम लोग होमोजिनिटी को चेक करेंगे, और जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगी तभी हो जाएगा। तो नेक्स्ट एक बढ़िया सा ऑब्जर्वेशन आया है, इसको याद रखना हम लोग, ठीक है। A nonlinear operator should be present either on xt or yt or both. Input absent है, output should be zero. If both step 1 step 2 satisfy, अगर both step 1 step 2 satisfy है तो linear है। No non-linear also is present. ये देखो ऑपरेटर प्रेजेंट है, क्या नॉन लीनियर है ये, हाँ तो इसमें क्या है कि पहला तो ये होना चाहिए कि कोई भी नॉन लीनियर ऑपरेटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि तुम एक्स टी को एज होल तुम उसको जीरो पुट कर दो, जो एक्स टी है जो इनपुट है उसको अगर तुम जीरो पुट कर दोगे तो अगर तुम्हारा वाई टी जीरो आ गया आउटपुट, तो फिर तुम्हारा ये लीनियर है। ये बहुत हेल्प होती है, मैं भूल गया था, याद आ गया मुझे।
ऐसे ही मैं चेक करता हूँ मोस्टली बता रहे हैं। इसमें देखो वाई टी जीरो था, एक्स टी जीरो पे वाई टी आ रहा था 9 महीने में। ये भी सारे ऐसे देख लो। इसमें देखो इनपुट हो गया, जीरो हो गया। टाइम वेरिएंट टाइम इन्वेरिएंट तो एक्स टी है, और टाइम वेरिएंट सिस्टम में जो वाई टी आ गया, एक्स टी माइनस टी टाओ करेंगे तो वाई टी में भी वाई टी माइनस टी टाओ हो गया, टाइम इनवेरिएंट हो गया। ये स्टेप याद करो, यही यही था कि पहले आइडेंटिफाई द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम है, दूसरा है कि एक्स टी तुम्हारा सिस्टम से वाई टी आया, एक्स वन टी जाएगा तो वाई वन टी आएगा। तो अब ये है कि एक्स वन को लिख दिया एक्स टी माइनस टाइम तो वाई वन जाएगा। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि अगर इक्वेशन वन, अगर वाई वन टी हमारा वाई टी माइनस टाइम हो गया तो हमारा ये टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा। ठीक, इससे समझोगे एग्जाम्पल से। ये वाला देखो एक्स टू टी है, अब एक्स टी सिस्टम से गया, इनपुट एक्स टू टी बनाया उसने, है ना, स्टेप वन में। देखो ऐसा सिस्टम है ना, फिर एक्स वन टी क्या हो जाएगा, एक्स वन टू टी, तो एक्स वन को हम ले लेंगे, एक्स वन टी को ले लेंगे एक्स टी माइनस टी टर्म, तो एक्स वन टू टी जो ये हो जाएगा, यहाँ से टी की जगह टू रखो तो एक्स टू टी माइनस टी टर्म। स्टेप टू में क्या करते हैं, फिर वाई टी इक्वल टू एक्स टी होता है, तो इसको भी शिफ्ट करते हैं टी माइनस टी टर्म से, इसको भी टी माइनस टी टर्म से, तो देखो यहाँ ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, ये टाइम वेरिएंट हो गया। इसको देखो मॉडुलस वाला, मॉडुलस का एक्स वन लग के देखो, एक्स वन टी, तो एक्स इनपुट यहाँ पे ऐसा है ना, एक्स वन टी को एक्स टी माइनस टी टाउ लिया, तो एक्स वन मॉडुलस टी क्या हो जाएगा, एक्स वन मॉडुलस टी माइनस टी टाउ। स्टेप टू है हमारा एक्स वाई टी इक्वल टू एक्स मॉडुलस टी, ठीक है। तो अब वाई टी टी माइनस टी टाउ हो जाएगा कि जहां जहां टी है वहां टी माइनस टी टाउ लिख दे, तो अंदर के जो मॉडुलस है मॉडुलस टी माइनस टी टाउ हो जाएगा। तो भी नहीं इक्वल हुआ तो भी ये क्या होगा, टाइम वेरिएंट। अब इसके बाद जो ऐसे ही तुम समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ ना। अब मैं कोई, तो अब मैं एग्जाम्पल ये कोई लेते हूँ, कोई भी ये वाला, ठीक है। अब देखो इसमें एक्स टी वाई टी है, तो एक्स टी हमारा हो गया सिस्टम से गया तो एक्स साइन टी बनता है, ठीक। तो एक्स वन टी हो जाएगा सिस्टम से गया एक्स वन साइन टी, तो एक्स वन टी को ले गया एक्स टी माइनस टी था, तो एक्स वन साइन टी हमारे क्या हो जाएगा, एक्स वन साइन टी हमारा हो जाएगा एक्स साइन टी माइनस थीटा, है ना, तो हुआ इसमें माइनस थीटा। वाई टी हमारा होता है एक्स साइन टी, तो वाई टी टी माइनस थीटा हो जाएगा, टी की जगह टी माइनस थीटा, साइन टी माइनस थीटा। तो ये देखो ये इक्वल नहीं है, तो भी ये भी टाइम वेरिएंट हो गया, है ना। और ये कॉन्जुगेट वाला भी ऐसी ही है। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन ये आती है, ये देखो कि जब हमारा वाई टी जो है एक्स टी अंदर की फंक्शन है, टाइम शिफ्टिंग को छोड़ दो, तब वो लीनियर और टाइम वेरिएंट होता है। जैसे मान लो 2t है, 4t है, 5t है, 6t है, तो वो लीनियर होगा और टाइम वेरिएंट होगा। टाइम वेरिएंट लीनियर तो मैं समझ लो,
और टाइम वेरिएंट वाला भी मैं तुरंत निकाल ही दूंगा। ये स्टेप्स अगर तुम्हें पता होगा तो तुम मन में जब आराम से तुरंत निकाल लोगे। राइटिंग वाला इतना चेंज करेंगे तो एक्सटेंड करेंगे तो आएगा क्या? तो ठीक है। ये ये राइटिंग में क्या है, कोई फंक्शन बाहर है इनटू, और ये है तब भी लीनियर होगा और टाइम वेरिएंट होगा। हम्म, ये भी होगा, ये होगा हमारा नॉन लीनियर और टाइम वेरिएंट। ये होगा हमारा नॉन लीनियर टाइम वेरिएंट। और ऐसा जब दिया हो फंक्शन ऑफ एक्सटेंड तो ये भी है हमारा नॉन लीनियर टाइम वेरिएंट। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कैटेगरी है। इसको देखो, जैसे इवन कॉन्जुगेट है तो इवन कॉन्जुगेट क्या है? टाइम वेरिएंट। ऑड कॉन्जुगेट टाइम वेरिएंट। रियल कॉन्जुगेट है मतलब एक्स टी प्लस एक्स कॉन्जुगेट डी बाई टू टाइम इनवेरिएंट। सही। इमेजनरी भी टाइम इनवेरिएंट है। सही। सही। और इवन कॉन्जुगेट क्या होता है हमारा? एक्स टी का एक्स टी माइनस एक्स कॉन्जुगेट माइनस टी बाई टू। माइनस टी आ गया इसलिए। अब डिफ्रेंशिएशन, हमारा डिफ्रेंशिएशन टाइम इनवेरिएंट होता है। ठीक। हमारा इंटीग्रेशन भी टाइम इनवेरिएंट होता है। देखो इसको तो तुम निकाल सकते हो ऐसे करके, और उससे क्या करो, सबसे अच्छा टाइम इनवेरिएंट है वो देख लो। और हमारा ये इंटीग्रेशन भी टाइम इनवेरिएंट होता है, जो कि हो चुका है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आता है ये होता है रनिंग इंटीग्रेशन। ये होता है हमारा सिर्फ टाइम वेरिएंट। यहाँ से मॉडुलस लगा है ना। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसे एम मॉडुलस टी माइनस एम माइनस इनफिनिटी, तो ठीक है, तो दिख ही रहा टाइम वेरिएंट होगा ही मतलब है। इसको ना इंटीग्रेशन वाले को ऐसे ब्रेक करके लिख लोगे ना, आराम से पता लग जाएगा। डिफरेंशिएशन वाले में बस थोड़ा तुम डिफरेंशिएशन क्या बड़ा लगना सॉल्व करने बैठोगे तो इसको याद रखो इनवेरिएंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा रनिंग समीकरण, ये भी टाइम इनवेरिएंट होता है। स्पैन कर दो, ये जो कर रहे हो आगे कर रहा है, ये भी टाइम इनवेरिएंट है। मॉडुलस का अच्छा प्रेजेंट है या पास्ट है। ठीक है, पीस वाइज फंक्शन बाय टाइम इनवेरिएंट होता है। ठीक है, ऑल पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है टाइम वेरिएंट। अगर देखो अभी हमने ऊपर देखे आ रहा है कि टाइम इनवेरिएंट होता है, टाइम इनवेरिएंट होता है। रनिंग इंटीग्रेशन टाइम इनवेरिएंट है, रनिंग समेबल टाइम इनवेरिएंट है, डिफरेंशिएशन टाइम इनवेरिएंट है, इंटीग्रेशन टाइम इनवेरिएंट है। ये जो हम लोग कैटेगरी पढ़े थे पीस वाइज, बस एक है जो टाइम वेरिएंट होता है, इसलिए इसमें लिखा गया अलग से। वैसे अभी मैं एक फोटो भी दिखा दूंगा एंड में अभी, वैसे क्लियर हो जाएगा। अब इसमें आते हैं हम लोग, क्या नाम है, इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल। ठीक है, ये क्या होता है देखते हैं इसके बारे में। जो इसका मेन पर्पस है इस वीडियो का, इसका ये है कि सिर्फ अब मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊंगा, मैं तो क्वेश्चन एक दो ही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, ताकि सिर्फ बेसिक बेसिक हो जाए, काम हो जाए, बहुत टाइम ज़्यादा वाला है। तो आगे देख सकते हैं।
तो देखो, इन्वर्टिबल मतलब होता है सिस्टम टू इन्वर्टिबल, वन टू वन मैपिंग होता है कि एक्स टी की अगर एक्स एक्स टू की वाई टू पे एक ही वैल्यू है, एक्स टू की दो तीन वैल्यू है, एक ही एक वैल्यू, तो वो होता है हमारा क्या, इन्वर्टिबल। नॉन इन्वर्टिबल तब होगा जब बेस से ज्यादा हो। ग्राफ में देखो ऐसे ग्राफ जा रहा है, यहाँ पे ऐसे लाइन खींची तो एक ही पॉइंट पे मिल रहा है ना आंसर। एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही लाइन खींची एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इधर देखो, इधर इधर ऐसे गया तो इसको ऐसे खींचा दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन इन्वर्टिबल। यहाँ पे देखो ऐसे ऊपर जा रहा है, यहाँ कट के एक से ज्यादा पॉइंट पे एक वैल्यू आ रहा है, तो ये नॉन इन्वर्टिबल। ये होगा ई की पावर एक्स टी एक्स क्यूब, ये हो गया इन्वर्टिबल। एक्स स्क्वायर साइन टी हो गया नॉन इन्वर्टिबल। ग्राफ के थ्रू भी जा सकते हैं। प्रोसीजर ये है कि अगर नॉर्मली कि हम लोग को अगर चेक करना हो तो या क्या करो, एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो, ठीक है, एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो, और फिर ऑब्टेन वाई इन कंप्लीट टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है, और फिर एक्स को सिस्टम से पास कराओ इन्वर्टिबल, फिर पास करो इन्वर्टिबल, वाई टी आ जाए। क्वेश्चन में ज्यादा समझ आएगा। देखो अब हमने पहले भी ये देख चुके कि यार जो इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल स्टेबल अनस्टेबल जो चेक करना होता है, तो इसके लिए हम इनपुट पूरा चेंज कर देते पहले, पीछे याद होगा, ठीक है। वैसे डिफरेंशिएशन फंक्शन को चेक करना है कि इन्वर्टिबल है कि नहीं है, इसमें वाई टी को एक्स टी को चेंज कर दिया, यूटी कर दिया। तो यूटी का हमारा डिफरेंशिएशन, हमारा स्टेप वो होता है, इम्पल्स होता है, ठीक। और फोर प्लस यूटी का क्या होता है, वो भी इम्पल्स होगा, क्योंकि फोर का जीरो हो जाएगा और यूटी का तो सेम आ गया। एक ही दो डिफरेंट इनपुट के सेम आउटपुट आ गए, तो नॉन इन्वर्टिबल है। कि इन्वर्टिबल है तो वन टू वन मैपिंग। और इंटीग्रेशन का है यार, ये भी देख लो, ए रखा तो ए टी प्लस सी आया, यूटी रखा इंटीग्रेशन का आर टी आया, डेल्टा रखा यूटी आया, तो इसमें ये डिफरेंट आया, तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो हमारा इन्वर्टिबल है, ठीक। तो सेकंड यहाँ ये आता है, ये देखो वाई टी ये है, तो स्टेप वन, एक्स टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी से टी वाई टी है, इसका डिफरेंशिएशन ले लिया, ठीक, तो वाई टी आ गया। और हमारा फिर वाई टी है, और वाई टी एक्चुअल में ये है, एक्स टी का अगर हमने इंटीग्रेशन करा तो ये आ गया, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, नॉन इन्वर्टिबल अच्छा एक्स टी वापस से घूम के एक्स टी आना चाहिए, तो एक्स टी का इंटीग्रेशन करिए आया, और उसका डिफरेंशिएशन करके तो एक्स टी आ गया। इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया, एक्स टी ये है, इसका अगर आ, समझ नहीं आता, देखते हैं इस वाले का, देखो वैसे इसका जो ग्राफ से पता लग रहा है, ये भी इन्वर्टिबल एक ही पॉइंट है। अच्छा इसका ये जो है ना, इसका हमें ग्राफ याद होना चाहिए, बता रहे सर, इसका ग्राफ याद रखिए, ऐसे ये ऐसे आके ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके सारे होते हैं। तो एक पॉइंट पे कट करता है, ये क्लियर है, एक पॉइंट पे कट करता है, एक कॉस इनवर्स एक्स का मतलब। तो जैसे ये इन्वर्टिबल है, ठीक, एक्स टी का कॉस इनवर्स लिया या कॉस इनवर्स एक्स टी, उसको कौन सी इनवर्स लिया तो आ गया एक्स टी, ये है नॉन इन्वर्टिबल, यहाँ है इन्वर्टिबल। तो वाई टी रिलेटेड साइन वाई टी इक्वल टू साइन में दिया हुआ है,
साइन से पहले कॉस देखना हम लोग को। हाँ, अभी आगे शायद तो इसमें देखा है कि जैसे कॉस वॉस होता है ना यार, कॉस एक्स टी होता है या साइन एक्स टी होता है, तो इसका इन्वर्टिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग डेल टी फंक्शन डालते हैं। ये आगे कहीं शायद बोलेगा या कहीं कहेगा, तो ये होता है हम लोग डेल टी फंक्शन डालते हैं एक्स टी के लिए। तो एक्स टी की वजह से डेल टी माइनस पाई बाई टू डाला, एक्स टी डेल टी माइनस पाई बाई टू आ गया, तो एट टी इक्वल टू पाई बाई टू तो जीरो हो गया, तो जीरो हो गया। फिर डेल टी माइनस थ्री पाई बाई टू डाला तो फिर से जीरो हो गया। तो देखो दो डिफरेंट इनपुट पे हमें सेम आउटपुट मिल रहा है जो कि जीरो है, तो इसलिए ये हमारा नॉन इन्वर्टेबल हो गया। जबकि देखने में ऐसा लग रहा होगा डायरेक्टली कि ये शायद इन्वर्टेबल होगा, पर ऐसा है नहीं। तो जैसे यहाँ साइन आ गया, हमेशा याद रखना जब भी जो हमारा फंक्शन है वो कोई साइनसॉइडल के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, हाँ, ये इस कैटेगरी को कहते हैं एक्स टी इंटू टाइम वेरिएंट फंक्शन। ये टाइम वेरिएंट फंक्शन है ना हमारा कॉस टी, तो हम लोग को थिंक अबाउट डेल्टा एस दैट मेक्स आउटपुट जीरो। हम लोग को इम्पल्स फंक्शन के बारे में सोचना चाहिए। ये है एक टाइम वेरिएंट फंक्शन, सही कह रहा, टाइम वेरिएंट है, सही है ठीक। तो टाइम वेरिएंट इंटू एक्स टी हो तो हम लोग को डेल्टी के बारे में सोचना चाहिए और जीरो बनाने के बारे में सोचना चाहिए। साइन का भी यहाँ पे एज इट इज ऐसे ही है। ऐसे हम लोग एक्चुअल में इसमें भी देख सकते हैं, क्या नाम है, डिस्क्रीट होगी, ये भी टाइम वेरिएंट है। जैसे डेल एन वन से लगते जीरो आ गया, ये इसकी जगह एन वन दिया, एन थ्री लग गया, जीरो आ गया, ये भी है। और एक्स टी डायरेक्टली देखो तुम, ये थोड़ा उससे मल्टीप्लीकेशन है ना, टाइम इनवेरिएंट फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, टाइम वेरिएंट फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। और थोड़ा ये फैक्टर भी टाइम वेरिएंट है, तो ये याद रखना। इन्वर्ट जितनी एक्स टी की डिफरेंट वैल्यूज चूज करेंगे उतनी वाई टी की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे। एक्स टी जैसे इसका हमको ग्राफ पता होगा, तीस करके ऐसे होता है, तो वो सिग्नल वही होता है, सिग्नल इन्वर्टिबल। एक चीज हम लोग ये भी याद रख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है नीचे कि नोट आएगा कि अगर हमें को देखना कि सिस्टम इन्वर्टिबल है, वन टू मैपिंग है, तो उनका जो डिफरेंशिएशन है ना वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या फिर लेस देन जीरो होना चाहिए, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। अभी हम लोग क्या करते हैं कि इन्वर्टिबल है, जैसे इसका देखो, इसका स्लोप नहीं इंक्रीजिंग है, तो क्या करें, तो ये होता है तुम्हारा, ये होता है तो माइनस टू है ना, तो टू से शिफ्ट कर दिया गया, तो कुछ ऐसा आएगा, इंक्रीजिंग है, क्योंकि देखो वैसे भी ये जान लो कि हम लोग को जब इन्वर्टेबल नॉन इन्वर्टेबल चेक करना होता है, पता ही है, इनपुट चेंज करा तो है, इसमें भी इनपुट चेंज करके प्रोसीजर में कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज निकाल पाएगा। डेल्टी रखा है तो वाई टी का क्या है, टू करेंगे तो टू बाहर आ जाएगा, इसका ये हो जाएगा, है ना। और ये एक्स का यूटी करेंगे तो ये आ जाएगा इन्वर्टिबल। तो जो डिफरेंट इनपुट का ये तो वही होता है। तो अब ये वाली आ गई कैटेगरी बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। ये पता होगा, इसमें भी हम लोग इनपुट चेंज करते हैं।
तो स्टेबल के लिए ये होना चाहिए यार कि अगर हम इनपुट को बाउंडेड अज्यूम कर रहे हैं ना, तो आउटपुट भी बाउंडेड आ जाएगा, तो हम करेंगे हाँ भैया सिस्टम स्टेबल है। और अगर इनपुट को बाउंडेड अज्यूम कर रहे हैं और आउटपुट हमारा बाउंडेड नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे नहीं सिस्टम जो है वो हमारा अनस्टेबल है। ठीक, तो अब ये हमने कह रहे हैं कि मान लो भाई एक्स टी हमारा बाउंडेड है, ठीक है, एक्स टी मान लो बाउंडेड है या एक्स एन बाउंडेड है, तो हमारा वाई टी और वाई एन बाउंडेड कब होगा, जब ड्यूरेशन फाइनाइट होगी और जो उनका एम्पलीट्यूड होगा वो भी बाउंडेड रहेगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड स्टेप होता है, सिर्फ ये याद रखना है कि मॉडुलस एक्स एन एक्स टू को ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, दो में इक्वल होते हैं, जब तीन हो जाते हैं, जब इंटू होता है तो डायरेक्ट ब्रेक कर सकते हैं, जब बीच में प्लस होता है, देखो प्लस है, प्लस प्लस, तो जब अलग अलग लिखते हैं तो लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एक्स वन प्लस मॉडुलस एक्स टू प्लस मॉडुलस एक्स थ्री, ऐसी इंटीग्रेशन है ये मॉडुलस के अंदर। तो जब ये अंदर ब्रेक होगा तो लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स मॉडुलस एक्स वन टी इंटू मॉडुलस एक्स टू टी। अभी एक मॉडुलस के अंदर है सिग्मा एक्स एक्स वन एन एक्स टू एन, तो जब लेस देन इक्वल टू इधर सिग्मा मॉडुलस एक्स एन एक्स वन एन मॉडुलस एक्स टू एन, तो ये है। तो अब हमारा आगे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे से दिखाता हूँ तो आएगा। मान लो ये पूछा है वाई टी इक्वल टू 10 xt, तो पूछा है कि बताओ बाउंडेड है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये लेट कर लो कि जो एक्स टी इनपुट है, क्योंकि इनपुट एक्स टी है हमारा, वो बाउंडेड है। ठीक है, तो ये मेथड दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ ये वो, तो ये लेट करो कि मॉडुलस ऑफ एक्स टी इज लेस देन इक्वल टू एम और एम लेस देन इंफिनिटी, और जो हमारा एम है वो है फाइनाइट। ठीक है, और ये भी इसकी कंडीशन है कि जो टी है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है। अब हमारा हम लोग मॉडुलस ऑफ वाई निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ वाई टी, तो मॉडुलस ऑफ वाई टी आएगा मॉडुलस ऑफ एक्स टी, 10 बाहर आ जाएगा तो 10 मॉडुलस एक्स टी हो जाएगा, तो वाई टी हमारा हो जाएगा इक्वल टू 10 मॉडुलस एक्स टी, जो कि है लेस देन इक्वल टू 10 एम। ठीक है, 10 एम, तो वाई टी लेस देन इक्वल टू 10 एम हो गया, तो वाई टी भी लेस देन इक्वल टू 10 एम है और एम हमारा फाइनाइट है, तो वाई टी बाउंडेड हो गया। अब जैसे मान लो तुम अभी आ जाएगा, फिर जब भी आ जाएगा, मान लो एक और मेथड होता है, टेबल मेथड होता है, तो इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो वैल्यू रखी 5, ठीक, तो उसके आगे 50, वैल्यू रखी यूटी है ना, तो आगे 10 यूटी, वैल्यू रखी साइन टी 10 साइन टी साइन 2t, तो ऐसे आ गया। अब इसका क्या किया गया, ये बनाया गया, देखो ग्राफ। ठीक, ये सब ग्राफ बनाया है, ये एक्स टी 5 है, ये 50 है, यूटी है, 10 यूटी है, ऐसे ऐसे करके बनाया है। तो ये आसान नहीं होता है, इसे सोचना पड़ेगा कहाँ है। सबसे आसान ये होता है बेसिक, जिसमें तुम तुरंत कर सकते हो। जैसे ये वाला, जैसे टी एक्स टी है, मैंने एज्यूम करा कि आ, मैंने एज्यूम करा कि ये जो वो हमारा इनपुट है एक्स टी, वो है बाउंडेड। बाउंडेड कैसे करा मैंने, मॉडुलस एक्स टी इज लेस देन इक्वल टू एम इज लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, सॉरी लेस देन इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो अंडर टी है उसकी भी कंडीशन है कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में। देखो अभी स्टेप बाय स्टेप लग रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है, पर जब आ जाता है ना तो एकदम तुरंत होता है ये, मतलब बिना रुके होता है ये, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो होता है। जब तुमने देखो, हमने मान लिया भाई कि ये जो हमारा इनपुट है वो बाउंडेड है, ठीक है, खत्म बात। हमको अपना आउटपुट चेक करना है कि बाउंडेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब बाउंडेड के लिए इसको भी चेक किया, तो दोनों साइड मॉडुलस लिया, इधर मॉडुलस लिया, ये इधर मॉडुलस लिया। तो अब मॉडुलस लेने के बाद फिर यहाँ पे लिया मॉडुलस टी एक्स टी। अब टी हमारा वो है वेरिएबल है, तो उसको अलग अलग ब्रेक किया, दो में देखा था हम लोगों ने, इतना फर्क नहीं पड़ता ये वाले में।
दो में फर्क नहीं पड़ता, अंदर प्लस हो तब नहीं होता, जब इंटीग्रेशन और समेशन तब थोड़ा होता है, वरना अगर मल्टीप्लीकेशन है तो तभी फर्क नहीं पड़ता है। तो वही यहाँ किया गया है। अब मॉडुलस टी, मॉडुलस वाई टी इक्वल टू मॉडुलस टी मॉडुलस एक्स टी। मॉडुलस एक्स टी देखो यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू एम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेस देन इक्वल टू मॉडुलस टी, और इसकी वाई टी की जगह एम लिख देंगे, एम। तो मॉडुलस वाई टी इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस टी एम, है ना, एफ। ये है। अब इसको हम लोग मान लेते हैं एक नया टर्म एन, ठीक है, अभी एन हो गया, ठीक, अभी एन हमारा फाइनाइट हो जाए तो बढ़िया है। तो ये एन इक्वल टू मॉडुलस टी एम, जहाँ पे है टी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक। तो अगर हमारा टी टेंस टू इंफिनिटी है तो एन भी इंफिनिटी है, टी टेंस टू माइनस इंफिनिटी है तो एन भी हमारा माइनस इंफिनिटी है। तो ये हमारा बाउंडेड तो नहीं आया, तो ये इसलिए इसको अनस्टेबल बोल दिया गया। मेथड 2 भी है, वो मेथड 2 मैं तो प्रेफर नहीं करूंगा चाहे लेवल वाला। और इफ ओवर इनपुट, हाँ एक और ये कंडीशन है, इसे अभी मैं इसमें बताऊंगा ये वाले में। चलो क्वेश्चन ये है ना, if we assume our input to be bounded in xt less than equal to 4, that is हमारा जो x है वो -4 से 4 के बीच में बाउंडेड हमने एज्यूम किया है। तो इन बिटवीन -4 से 4 के बीच में हमारा जो आउटपुट है वो अगर इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट पे नहीं जाना चाहिए। जैसे मान लो हमारा जो xt है इसको हमने -4 टू 4 ये माना है कि बाउंडेड है हमारा xt। तो हमारा yt अगर -4 से 4 के बीच में अगर हमारा yt भी बाउंडेड हो गया तब वो हमारा स्टेबल हो जाएगा। और चाहे चाहे -4 के और 4 के आगे के पीछे हमारा आउटपुट इनफाइनाइट जा रहा है तो हमको उससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इनपुट अपना ये सेट किया कि अब हमारा इनपुट जो है वो -4 से 4 के बीच में बाउंडेड है, ठीक है। तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारा आउटपुट है वो -4 से 4 के बीच में बाउंडेड रहे, कहीं इनफाइनाइट वैल्यू ना टच करें। अब इस पे yt इक्वल टू है log xm या log e xt। तो हमने मेथड 1 वही मॉडुलस टी को लेस देन इक्वल टू एम माना, लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी, जहाँ पे टी है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। फिर वाई को भी मान लो, दोनों तरफ हमने मॉडुलस लिया तो मॉडुलस वाई टी इक्वल टू मॉडुलस एल एन टी आ गया। एल एन टी का ग्राफ हमको पता हुआ है, मतलब कुछ ग्राफ तो आना भी चाहिए ना भाई, हम एनिमल में जा सकते हैं। ये है, ठीक। और तुमने मान लो एम माना है मॉडुलस एम, तो माइनस एम से एम के बीच में जो कि यहाँ दिखा हुआ है बाउंडेड, उसके बीच में इनफाइनाइट है। तुमने देखो माना है मॉडुलस एक्स एक्स टी लेस देन इक्वल टू एम लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक। फॉर एग्जांपल इसको एम को 4 ले लो, मॉडुलस एक्स एम लेस देन इक्वल टू 4, तो -4 से 4 के बीच में बाउंडेड है। और वहाँ जो वाई टी है तो इनफाइनाइट चला जा रहा है, इसी बीच में देखो ये इधर चला गया, उधर चला गया, तो हमारा ये कंडीशन फेल हो गई, तो इसलिए वाई टी अनस्टेबल हो गया और हमारा जो सिस्टम है वो भी अनस्टेबल हो गया। इसका ये यार ग्राफ वाला, जैसे इंग्लिश में कहें कि first we assume input to be bounded in a fixed interval, and if in that interval output goes to infinity, then output is unbounded। देखिए कि -4 से 4 के बीच में ये अज्यूम किया हमारा xt जो इनपुट है वो हमारा बाउंडेड होना चाहिए। अगर उस इंटरवल के अंदर कहीं तुम्हारा हमारा yt इन्फिनिटी चला गया तो वो अनबाउंडेड हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल, ठीक। अब
ये है हमारा बी आई बी, ये है ई की पावर एक्स टी। इसका एक्स टी ग्राफ ऐसे होता है, ई की पावर माइनस एक्स टी ग्राफ ऐसे होता है। ये भी देखो, मान लो तुमने यहाँ से यहाँ तक मान लिया बाउंडेड है ना, तो इसके बीच में कहीं इन्फिनिटी नहीं जा रहा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। क्यों, वही कह रहे ना, तुमने मैंने इसके बीच में मान लिया यहाँ से यहाँ तक बाउंडेड है कहीं भी है, तो इसी बीच में कहीं इन्फिनिटी नहीं जा रहा, ये भी इन्फिनिटी नहीं जा रहा, ये बाउंडेड है। मॉडुलस टी का भी देखो ये ग्राफ होता है, मैंने यहाँ से यहाँ माना कि बाउंडेड है बस। हाँ, जैसे ये ग्राफ है, जैसे ये वाला ग्राफ जो है भाई, ये सब माउस से टाइप टाइप करके लिख रहा हूँ। ये सब ग्राफ याद है मुझको, याद नहीं था लग रहा, तो भी याद किया मुझे। ये ऐसे है, तो बस फिर मैं यहाँ से माइनस एम से ये प्लस एम तक मानूं कि मेरा एक्स टी बाउंडेड है, तो मेरा वाई टी तो बीच में इन्फिनिटी चला गया ना, इसके बीच में मेरी कंडीशन फेल हो गई, तो वाई टी अनबाउंडेड हो गया, तो सिस्टम जो है स्टेबल हो गया। ठीक है, ये मीटर होगा नहीं, वो पता नहीं साला इससे लिखा होगा, सिग्नम की वही पता है भाई मुझको, अभी स्टेबल आ जाएगा वहां से यहाँ तक। पर मान लो कोई ग्राफ आप नहीं है ना, बड़े बड़े से कुछ आ जाते हैं, यहाँ पे ग्राफ बन ही नहीं रहा, तो अपना जो बेसिक जो तरीका है वो इसमें लगाते हैं जो बढ़िया। वाई टी इक्वल टू वाई एन दिया 1.3 एक्स एन प्लस 1 माइनस एन प्लस एक्स एन माइनस 2। पहले मान लिया मैंने कि मॉडुलस एक्स एन ये है लेस देन इक्वल टू एन इन्फिनिटी बाउंडेड है, मॉडुलस दिया, तो इसको जब खोला तो देखा कि लेस देन इक्वल टू ये होता है 1.3 लिया जब पीछे पड़े थे। अब लिखा है ऐसा वाई एन इक्वल टू वाई एन इक्वल टू 1.3 एक्स एन 1.3 बाहर मॉडुलस एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.3 इंटीग्रेशन मॉडुलस एक्स एन प्लस मॉडुलस एक्स एन माइनस वन प्लस मॉडुलस एक्स एन माइनस 2, मॉडुलस ब्रेक कर लिया। अब इसको उड़ा दो, इसको यहाँ से हटा दो, इसकी जरूरत नहीं, बाय बाय। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा मॉडुलस वाई एन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1.3 एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन माइनस 2। तो इन सबको तुमने कांस्टेंट मान लिया, ऐसे अलग अलग एक रहता था पहले मानते थे, सबको तुमने मान लिया कांस्टेंट। मॉडुलस एक्स एन भी है तुम्हारा एम में, ठीक, ये भी है तुम्हारा एम में, ये भी तुम्हारा एम में, उसी जगह यहाँ पर सबको एम एम मान लिया, तो मॉडुलस वाई एन आ गया 1.3 है, 3 घटा एम आ गया, एम फाइनाइट है, तो तुम्हारा जो वाई है वो भी बाउंडेड आ गया, तो वहाँ सिस्टम हो गया क्या स्टेबल। ये लंबा वाला मैटर है, इसको हटा दो, ये है। इसमें देखो जीपीपी लग रहा था इसमें, ये इसको हटा दीजिए, ऐसे हम यहाँ तक तो आ गया होगा। ये जो टर्म है मॉडुलस ए एक्सएन ए वन एक्सएन माइनस 2, यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया, इसको अंदर ले लिया, तो हमने कहा था इस पूरे को एक एन मान लो, तो एन फाइनाइट है, ये ए क्या होगा जीपी बन गया 1/1 माइनस ए मॉडुलस से लेस देन 1 है, तो फाइनाइट हो गया। तो अगर तुम्हारा लेस देन 1 है तो स्टेबल है, और ग्रेटर देन 1 तो इन्फिनिटी होता है, क्योंकि जो इन्फिनिटी इन्फिनिट जीपी होता है, इसका जो पहला जो ए होता है ना, सब लेस देन 1 होना चाहिए, ये कंडीशन के हिसाब से चलेगा। ये कहते हैं कि कैसे भी हमें मॉडुलस एक्स की जगह एम लेके आना है, मॉडुलस एक्स हो जाओ और एम लेके आना है, बाकी मैथ होता रहेगा। और जहाँ कहीं भी एन टर्म यहाँ ऐसे कहीं पहुंचे वाई इज लेस देन इक्वल टू दिस एंड दैट, इसमें एन मान लो और एन को प्रूफ कर दो फाइनाइट है। यहाँ पर देखो
ये है ऐसा 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 ऐसा, ठीक। यहाँ पर भी आ गया ये एन मान लिया, तो इसको क्या खोला, टी इक्वल टू जीरो पे एंड इन्फिनिटी टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी मॉडुलस एक्स, इसका ग्राफ भी ऐसा होता है ना। तो ये हमारा अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये टी इक्वल टू अगर जीरो रखेंगे तो एन हमारा आ रहा है इन्फिनिटी, ये कि हम नहीं नहीं चाहिए, और टी जीरो पे तो दोनों पे इन्फिनिटी आ रहा है, फाइनाइट आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। अब इस पे आते हैं, दिया हुआ है तो जैसे जब ऐसा दिया हो ना कि तुमको फिर से बाउंडेड, जैसे एक्स टू में दिया हो, मतलब ये वाला देखो, कभी इनपुट भी थोड़ा सोच समझ लेना चाहिए, है ना, स्पेशली इन्वर्टिबल नॉन नेगेटिव सिस्टम। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव मेथड टू आओ ना, ये मेथड वन, हाँ ये देखो वाई टू को इंटीग्रेशन माने इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दिया हुआ, ठीक। तो ये तुम्हारे ये दिया हुआ है, इसमें क्या करो एक्स टी को साइन टी ले लो, तो तुम्हारा साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको ब्रेक कर लो, हाफ इसमें हाफ कॉस टू बाई थीटा में, तुम्हारा ऐसा आ जाएगा, फिर तुम्हारा अनवांटेड है तो ऐसे ही आ जाएगा। मान लो ऐसे दिया है कि कोई ऐसा हो ना, जब तुम्हें एक्स टी लिखा हो इंटू में तो तुम्हारा कॉस कॉस हो या साइन हो, है ना, तो कोशिश करो कि साइन को भी एक्स टी को इनपुट चेंज करना होता है, इनपुट लेना होता है कुछ, तो इनपुट को ले लो तुम वही सेम एज इट इज कॉस थ्री टी ले लो ताकि वो स्क्वायर हो जाए, और जिस चीज का स्क्वायर बनेगा तो तुम फॉर्मूला लगा के ब्रेक कर दोगे तो ये अनबाउंडेड इधर लिख के आ जाएगा, पीछे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये थोड़े स्पेशल है कि मान लीजिए डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेबल होता है, इंटीग्रेशन वाला जो होता है वाई टी बाउंडेड है, इसका इंटीग्रेशन क्या है अनबाउंडेड आ रहा है ना, इसका भी देख लो, यूटी दिया है बाउंडेड है, यूनिट स्टेप बाउंडेड है, इंटीग्रेशन क्या स्टेप आ रहा है अनबाउंडेड है। ये समरी है यहाँ पे हमारी, ये कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम, स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम रखेंगे, स्टेबल के लिए और अनस्टेबल के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट रखेंगे, स्टेबल के लिए बाउंडेड इनपुट और इन्वर्टिबल के लिए नो रिस्ट्रिक्शन।